Hi everyone, myself डॉक्टर रवि गर्ग। मैं एक सीनियर न्यूरो सर्जन हूँ एट जेपी हॉस्पिटल जीरकपुर। आज हम एक ही बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्ट्रोक के बारे में कुछ बात करेंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि सर्दियाँ आ रही हैं, सर्दियों में स्ट्रोक का रिस्क बहुत बढ़ जाता है। स्ट्रोक का अगर हम मतलब समझे आम भाषा में, इसको हम अधरंग कहते हैं, लकवा कहते हैं, वो होता है। और स्ट्रोक आपको जान के हैरानी होगी कि स्ट्रोक दुनिया में सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज है डेथ का और डिसेबिलिटी का। और सर्दियों में के कारण स्ट्रोक का रिस्क काफ़ी बढ़ जाता है। पहले हम देखते थे कि ये आमतौर पे स्ट्रोक ओल्ड एज में पाया जाता था, लेकिन आजकल बदलते लाइफस्टाइल के कारण, खाने पीने के कारण लगा लो, लेस एक्टिविटी के कारण, मोर यूज़ ऑफ मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप्स, स्ट्रोक का जो रिस्क है वो आम यंग पेशेंट में बहुत बढ़ गया है। होता क्या है कि सर्दियों में इसका स्ट्रोक का रिस्क क्यों बढ़ता है? इसका जो मुख्य कारण ये है कि सर्दियाँ आते ही हमारा बीपी बढ़ना शुरू हो जाता है। बीपी बढ़ने के कारण होता है कि हमारी नसें सुगड़ती हैं खून वाली, उससे स्ट्रोक का रिस्क बढ़ जाता है। और हमारी फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाती है, हम पानी कम पीते हैं जिससे कि ब्लड की विस्कोसिटी बढ़ जाती है। और हमारा जो खाना पीना कुछ ऐसा हो जाता है जो कि बहुत हाई कैलोरी और हाई फैट वाला हो जाता है। मेन हम स्ट्रोक को पहचान कैसे सकते हैं? स्ट्रोक दो तरह का होता है, एक्सचेमिक और हेमरेजिक। एक्सचेमिक का मतलब होता है ब्लड फ्लो रुक जाना, हेमरेजिक होता है उसमें बहुत ज़्यादा ब्लड चला जाना ब्रेन में, फट जाना, नस फट जानी। 80% जो स्ट्रोक है वो एक्सचेमिक स्ट्रोक होता है। स्ट्रोक के जो मेन फीचर है उसको हम कहते हैं बी फास्ट। फास्ट के एक्रोनिम से जाना जाता है। इसमें फेशियल वीकनेस आती है, आर्म की वीकनेस आती है, स्पीच में डिफ़िकल्टी आती है। और टी का मतलब टाइम टू रीच, टाइम टू एक्ट। जब भी आपको ऐसा सिम्टम लगता है तो हमें जल्द से जल्द अपने नज़दीक के हॉस्पिटल में जाना चाहिए, ताकि हमारा जल्दी से जल्दी इलाज शुरू हो जाए। क्योंकि इसमें अगर स्ट्रोक, इस्केमिक स्ट्रोक, जैसे कि मैंने बताया कि 80% लोगों को इस्केमिक स्ट्रोक होता है। अगर हम पहले 4.5 घंटे, 3 घंटे के अंदर, 4.5 घंटे के अंदर हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, वो एक विंडो पीरियड होता है जिसके हम थ्रोम्बोलाइज कर पाते हैं। कुछ ऐसे इंजेक्शन आते हैं जिसको हम उस वक्त दे सकते हैं, और उससे प्रोबेबिलिटी की बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। पेशेंट को काफ़ी अच्छा आराम मिलता है इन चीज़ों से। अगर हम विंडो पीरियड के बाद पहुंचते हैं, पहले हम घर पे कुछ करते रहते हैं या कहीं और चले गए, तो उसमें हमारा टाइम वेस्ट होता है और जो हमारा क्रिटिकल टाइम है वो लॉस हो जाता है। उसके बाद फिर वो इंजेक्शन वगैरह हम नहीं दे पाते, जिसके कारण के पेशेंट को सारी उम्र हो सकता है बेड पे रहना पड़े या दिक्कतों का सामना करना पड़े। तो अंत में मैं आपको यही बात बोलूँगा, अगर आपको ऐसे कोई भी दिक्कत आती है, सर्दियों में कोई स्ट्रोक बढ़ जाता है, आपको लगता है कोई सिम्टम आ रहे हैं, या कई बार क्या होता है कि वो सिम्टम आके ठीक हो जाता है पेशेंट, उसको हम कहते हैं ट्रांजिएंट इस्केमिक स्ट्रोक, TIA कहते हैं, कि कुछ टाइम के लिए हाथ सुन्न हुआ, पैर सुन्न हुआ, लेकिन पेशेंट ठीक हो गया। तो इस चीज़ को इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हो सकता है ये आपके एक छोटे स्ट्रोक का लक्षण हो, सिम्टम हो, जो कि आपको आने वाले टाइम के लिए वार्निंग दे रहा है कि आपको बहुत बड़ा स्ट्रोक आ सकता है और दिक्कत आ सकती है। अगर आपको इनमें से कोई भी दिक्कत है, अपने नज़दीकी हॉस्पिटल में जाना चाहिए, ताकि आप समय में पहुँच कर अपना इलाज करा सको और आप हेल्दी और एक अच्छी लाइफ जी सको। थैंक यू, धन्यवाद।